मेरे सभी प्यारे साथियों का इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद JR ब्रदर्स पर हार्दिक स्वागत। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी स्टडी प्रॉपर रूप से अच्छी चल रही होगी। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे और एक नई सुबह और एक नई सोच के साथ आपके अंदर और अधिक जोश जागृत हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो मैं जितेंद्र सिंह आपको रीजनिंग सब्जेक्ट जो कि अपना टॉपिक चल रहा था रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसके मैंने 2 टाइप करवाए थे। एक टाइप फर्स्ट, तो अभी तो टाइप फर्स्ट ही हुआ है, अभी टाइप 2 नहीं आया है। तो उसी टाइप में मैंने आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। यदि किसी ने पहले वाली क्लास नहीं ली तो पहले वो क्लास लीजिए, फिर ये क्लास लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर आप मत कहना सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले अपनी पीछे वाली क्लास लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास लेना। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलेंगे हमारे टॉपिक की तरफ। और इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट दे देता हूँ जो आपको एनर्जी प्रदान करें और आपको और अधिक अग्रेसिव करे अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का अपना मोटिवेशन कोट्स क्या है कि अपनी मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, कि है दम तो उसे पाकर दिखा और लिख दे खून से अपने किस्मत की कहानी, लिख दे खून से अपने किस्मत की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तो मिटा कर दिखा, है दम तो मिटा कर दिखा। तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने मेहनत, आपकी जो कोशिशें हैं, जो आपने जो मेहनत की अभी तक, आपने जो अब तक पढ़ा है, उसके भरोसे रहना है। ये नहीं एग्जाम देने चले गए, कुछ याद है नहीं, किस्मत के हिसाब से टिक करेंगे। नो, आप अपनी मेहनत के हिसाब से। हम भी देखते हैं किस्मत कब तक आपको हराएगी, लास्ट में वह खुद झुकेगी आपको मेहनत को देखकर। ठीक है, इस वाली वैकेंसी में नहीं तो अगली वैकेंसी में, इस वाली वैकेंसी में नहीं अगली वैकेंसी में, अगली वैकेंसी में नहीं तो उससे अच्छे में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कई एग्जाम्पल रहते हैं रास्ता में किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा ही में हो जाता है। अब ये थोड़ी ना है कि उसको ऐसा ही वैसे लगा दिया गया। तो किस्मत के भरोसे नहीं रहना, अपनी मेहनत करनी है आपको। तो देखिएगा रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए कल मैंने आपको टाइप फर्स्ट करवाया था, और टाइप फर्स्ट में आपको करवाया था एक तो टोटल मैन यही था, टोटल स्टूडेंट या टोटल जो भी हो, टोटल पर्सन XYZ। ठीक है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बताए थे। कोई पंक्ति में बाएं से उसका स्थान इतना है, दाएं से इतना है। और सेकंड जो करवाया था तो इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, थोड़ा सा, मतलब फॉर्मूला वही था जैसे A प्लस B बराबर C, तो आपको B का पूछ रहा है। क्या इस प्रकार आप B का मान ज्ञात कर सकते हैं? उसी प्रकार इसमें था कि बाएं प्लस दाएं -1 बराबर टोटल। आपको पूछा था क्या तो बाएं का स्थान बताइए क्या दाएं का स्थान बताइए, तो आप
प्रकार से आपको टोटल वाले फॉर्मूले से ही दोनों साइड के मान, ये बाएं का मिल गया है, ये दाएं का मिल गया है, ये टोटल का मिल गया है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से आप सोल्व करें वो अधिक बेटर है, ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, क्योंकि ये एक प्रश्नावली है। आगे आप ज्यादा आगे जाओगे, जैसे क्यूब वगैरह में जाओगे, डाइस में जाओगे, तो इनमें आपको और अधिक सूत्र मिलेंगे, तो आप लास्ट तक आपको ज्यादा सूत्र हो जाएंगे, तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके बजाय आप एक ही सूत्र से अपना काम निकालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अधिक सूत्र याद नहीं करने पड़े। ट्रिक वही है, कोई उससे ज्यादा इजी नहीं होगा, वो भी टाइम इससे लगेगा, वो भी टाइम इससे लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेशन फास्ट बनानी है। देखिए, टाइप सेकंड, इस प्रकार के प्रश्नों को पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मोहन का स्थान था पहले बाएं से 15वां, बाएं से 15वां, और बी का था, यानी कि आप यहां नाम ही ले लीजिए सोहन, इसका था दाएं से 10वां, दाएं से 10वां। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, आपस में स्थान चेंज किया, मोहन की जगह सोहन आ गया और सोहन की जगह मोहन आ गया। तो आपको बताना क्या है कि ए का स्थान बाईं ओर से 15वां हो गया, ए यानी मोहन का स्थान बाईं ओर से 15वां, और सोहन का स्थान, नई स्थिति बताइए, बी की नई स्थिति बतानी है। क्या किसी का पहले ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो तो एक बार सोल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। तो आपको नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, बाकी यदि आपको आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें करना क्या है, आपको पहले जो पुराने स्थान थे, पुराने स्थान कौन से थे, ये वाले दिख रहे हैं आपको, इन पुराने स्थानों का अंतर करना है। आप पहले मोहन का स्थान 15वां, सोहन का स्थान 10वां, कितने हो गए, कितने हो गए, बचे कितने, 5। अब जो ये 5 बच गए उसको पुराने स्थानों का अंतर, अब ये 5 बच गए, उसको जो नई स्थिति आई है उसमें प्लसमेंट करना है, कितना आ गया, 20, जो कि आपका क्या है, आंसर, या फिर इसकी नई स्थिति। बी की नई स्थिति 20वें स्थान पे है ये, किधर से, जब इसने स्थिति चेंज कर ली, मोहन की जगह, यहां कंफ्यूज हो जाओगे, सोहन ही लिख देता हूं, ठीक है, जब इसने स्थिति चेंज कर ली, मोहन की जगह आ गया, तो इसकी नई स्थिति कौन सी हो गई, 20वीं, और कौन सी तरफ से, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से। एक बार देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं दोबारा से।
देखिए इसने क्वेश्चन में कहा कि मोहन की पहली स्थिति थी 15वीं इधर से बाईं तरफ से, और सोहन की स्थिति थी दाईं तरफ से 10वीं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपस में स्थान चेंज किया, मोहन की जगह सोहन, सोहन की जगह मोहन, और आपस में एक्सचेंज करने के बाद जो मोहन की स्थिति है वो बाएं से 15वीं है, यानी कि पहले 15वीं थी, अभी भी 15वीं ही है। पहले 10वीं थी, पहले 10वीं थी, सॉरी, इसका 15 था, इस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी। मोहन की 10वीं, सोहन की 15वीं, इन्होंने आपस में एक्सचेंज किया तो इसकी बाईं ओर से 15वीं हो गई, बाईं ओर से 15वीं हो गई, और इसकी स्थिति आपको बतानी है कि इसकी स्थिति कौन सी होगी दाईं तरफ से, ये आपको बताना था। तो इसमें आपको करना क्या था, इन दोनों की स्थिति का माइनस, ये आपका एकदम करेक्ट है, वो तो आपको पता है, बड़ी में से छोटी जाएगी, छोटी में से बड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो उस प्रकार से माइनस करोगे तो 5, फिर आपको जो नई स्थिति आई है उसका प्लसमेंट करना था, कितना आ गया 20, और ये जो है जो बी की यानी कि सोहन की नई स्थिति दाईं तरफ से, सोहन की नई स्थिति दाईं तरफ से, एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बार, क्या अपन इस वाले क्वेश्चन को अपने जो पहला क्वेश्चन था, जो पहला वाला टाइप था, क्या उससे सोल्व कर सकते हैं? क्या उससे सोल्व कर सकते हैं? देखिएगा, इन्होंने आपस में स्थान बदला, ये तो आपको लिखना है। देखिए, मोहन की स्थिति दाईं तरफ से कौन सी है? 10वीं, बाईं तरफ से 10वीं, और सोहन की स्थिति है बाईं तरफ से 15वीं। अभी अपने को पता नहीं है कितनी बड़ी लाइन है, क्या है, क्या सिस्टम नहीं है। देखिए, इसके बाद स्थान एक्सचेंज किया, यानी कि मोहन की जो स्थिति है यहां आ गया सोहन, और जहां सोहन की स्थिति है यहां आ गया मोहन। इसके बाद देखिए कि जो मोहन की स्थिति है वो बाईं ओर से, कौन सी तरफ से? इधर की साइड से, कौन सी हो गई? 15वीं। 15वीं हो गई। तो आप एक बार देखिए कि आपको सोहन की दाईं तरफ से कंडीशन पता है, स्थिति पता है, बाईं तरफ से स्थिति पता है, तो क्या आप टोटल विद्यार्थी ज्ञात नहीं कर सकते? अरे जो मोहन आया वो सोहन की जगह ही आया है, तो जो इस वाली स्थिति है, जो पहली वाली सोहन की स्थिति होगी या नहीं? मतलब 15 + 15 कितने हो गए? 30, और -1 गुणा 30 आपके टोटल विद्यार्थी हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें टोटल ज्ञात करने की जरूरत कहां थी? हमें अब चाहिए स्थिति सोहन की, कोई दिक्कत नहीं। सोहन की स्थिति
किसकी स्थिति है? मोहन की, क्योंकि स्थान एक्सचेंज क्या है? जब मोहन की 29 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 10वीं है, तो दाईं ओर से कौन सी स्थिति होगी? तो 29 माइनस 10 प्लस 1 क्या इस प्रकार होगी? क्या इस प्रकार होगी? 29 में से 10 गए 19 और 19 और 1 20। अब देखिए एक बार, जब इधर की तरफ से इसकी 20वीं स्थिति है तो क्या अपना जो कैलकुलेशन है वो सही आ रहा है? यहाँ 20 और यहाँ 10 30, लेकिन यहाँ इसे डबल बार गिना गया तो -1 कर दीजिए। 29 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या 29 छात्र यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं? मैंने आपको बताया था एक ही पद की 2 कंडीशंस दे दी। आपको मैं वैसे वाला सवाल दूं कि मोहन की बाईं तरफ से, तो मोहन की बाईं तरफ से स्थिति 20 है और दाईं तरफ से 30 है, तो टोटल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। क्या आप इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या आप टोटल विद्यार्थी ज्ञात नहीं कर सकते? आपको कल मैंने बताया था इन दोनों का योग और -1। मैंने इसमें संख्या आपको ज्यादा दी है, यहाँ 20 दिया है, यहाँ 30 दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक की स्थिति दिखा रहा है 15 और दूसरी की 15। जब आप 20 और 30 वाला कर सकते हैं तो क्या 15 और 15 वाला नहीं कर सकते? क्या आप 20 और 10 वाला नहीं कर सकते? क्या इन किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या आप ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसी फॉर्मूले से क्या ये सोल्व हो रहा है? हो रहा है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, एक्स्ट्रा फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं रखने। ज्यादा फॉर्मूले याद रखोगे आपको कंफ्यूज होगा। यदि आपका आईक्यू लेवल ज्यादा है तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो 15 प्लस 15 30 माइनस 1, यहां से भी 29 आ रहा है। इनको देखिए 50 माइनस 1 49, ये 29, ये 49। यहां से 20 प्लस 10 30, 30 में से 1 हटाएंगे 29। ठीक है, अब यदि आपको ऐसे कह दे कि 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान 10वां है, तो उसका बाईं तरफ से स्थान बताइए। तो मैंने बताया था फॉर्मूले में रखोगे और +1 कर दोगे। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कितने हो गए? 20वां स्थान। तो क्या आपको समझ में आया? तो नोट कर लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लिखने में समझ में नहीं आएगा, वैसे चाहे समझ में आ गया हो, लिख नहीं पाओगे आप उसमें। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? ए का स्थान ऊपर से, ए का स्थान ऊपर से 13वां व बी का स्थान नीचे से 18वां है। अब आपस में स्थान बदलने पर
स्थान बदलने पर ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 21वां हो जाता है। तो बी का स्थान बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपको ऑप्शन और दे देता हूं इसमें मैं। 27, 26, इसके बाद 25 और डी ऑप्शन आपका 28। आपको बताना है कि उसका स्थान कौन सा होगा पहले वाले तरीके से। आपको अप्लाई करके देखना है जो सा आपको इजी लगता है उस हिसाब से। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो। कि ए का स्थान ऊपर से 13वां है व बी का स्थान नीचे से 18वां है। अब आपस में स्थान बदलने पर उनकी कंडीशंस किस प्रकार चेंज होती हैं कि ए का स्थान ऊपर से तो 21वां हो जाता है, तो बी का स्थान बताइए। तो बी का स्थान बताना है आपको, वह टोटल छात्र बताइए। इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं वो भी आपको बताने हैं। सोल्व कीजिए, आप सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है। मेहनत करने वाले के लिए तो सब इजी है, और जो पढ़ ही नहीं रहा उसकी बात अलग, उसके लिए तो सब हार्ड है। देखिए ऑप्शंस को हटा देता हूं मैं क्योंकि अपना क्वेश्चन सोल्व होगा इस वजह से। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। ए का स्थान ऊपर से यानी इधर की साइड से, ठीक है, कितना है 13, और बी का स्थान नीचे से 18वां है। अब आपस में स्थान बदलने का मतलब बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया। इस प्रकार से ही हो रहा है, स्थान परस्पर बदल रहे हैं। अब देखिए अब क्या हो जाता है, ऊपर से ए का स्थान है, ए का जो स्थान है वो हो जाता है 21वां। ए का जो स्थान कौन सा हो जाता है 21वां। तो आपको बी का स्थान बताना है। क्या इस प्रकार से है? बिल्कुल है। एक बार देखिए इन जो रेखाएं हैं इनमें एक पूरी रेखा कौन सी बन रही है वो एक बार देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक पूरी रेखा कौन सी बन रही है? क्या ये और ये मिलकर एक पूरी रेखा का निर्माण कर रही है? यानी इन दोनों में पूरी पंक्ति सम्मिलित है।
तो देखिए इसमें 18, इसमें 21। पहले ट्रिक 1 बताता हूं। पहले 18 फिर 21 कितने हो गए? 9 और 3 39 माइनस 1 38। ये क्या है? टोटल विद्यार्थी, टोटल छात्र इसमें उपस्थित है। अब आपको बताना क्या है? बी का स्थान बताना है। टोटल आपका आ गया 38, बी का स्थान बताइए। बी का, इसका जब ऊपर से 21वां स्थान आ गया तो इसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो इस 13वें का आपको बी को नहीं देखना, आपको ए का स्थान देखना है। ए का स्थान पहले वाली स्थिति, ए का स्थान नीचे से कौन सा होगा? 38 विद्यार्थियों की पंक्ति में। तो 38 माइनस 13 प्लस 1 कीजिए इसे 100। 39 में से सीधा सीधा 13 घटा दीजिए, 6 और 2 26। कौन सा स्थान है? 26वां स्थान। क्या कोई दिक्कत आई? नहीं आई। ये था अपना पहले वाला टाइप फर्स्ट वाला तरीका। इसकी जो अब जो नई ट्रिक है वो है इन दोनों जो पहले की जो स्थिति थी उनका माइनस। कितना आ गया? 5 और 5 प्लस बाद की स्थिति कितना है? 21 बराबर 26वां स्थान। आंसर दोनों के सेम है। अब यहां से आपको निकालना है टोटल विद्यार्थी, क्योंकि इसमें आगे और पूछा है। तो जब बी का स्थान, सॉरी ए का स्थान या बी का स्थान कोई सा ले लीजिए। ए का स्थान पहले 13वां था, कौन सी तरफ से? ऊपर से। अब ए का स्थान नीचे से कितना आ गया? 26वां। तो क्या आप यहाँ टोटल विद्यार्थी याद नहीं कर सकते? एक ही कैंडिडेट के ऊपर नीचे बाएं दाएं का जब स्थान दे दे तो उनका योग करके -1 करना रहता है। योग करके -1 38 आपके टोटल। नोट कीजिए, नोट कीजिए। सोल्व कीजिए। घर जाके प्रैक्टिस भी क्या करो। यहाँ चाहे मैं किताब ही पढ़ा दूं, आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अन्यथा मेरा पढ़ाया हुआ आपके कोई काम का नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट, आज आपको एक क्वेश्चन एडब्ल्यू में दिया जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन, एडब्ल्यू का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एडब्ल्यू का क्वेश्चन आपका नोट कीजिए, 100 जरूर करके लेके आना। बच्चों की एक पंक्ति में एचडब्ल्यू आपका बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान, दीप्ति का स्थान दाईं ओर से 13वां, सॉरी दाईं ओर से, बाईं ओर से है, दाईं ओर से नहीं है, बाईं ओर से 9वां है, तथा कशिश
कशिश का स्थान इसका बाईं ओर से है तो इसका दाईं ओर से कितना है 13वां है। वह आपस में स्थान बदलने पर कशिश का दीप्ति का स्थान, कशिश का नहीं, दीप्ति का स्थान कितना हो जाता है 18 हो जाता है। बाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो कशिश का दाईं ओर से स्थान बताइए। ऑप्शन और दे देता हूं, 22, बी है 25, सी है 27 और डी है नन ऑफ दीज। आपको ज्ञात करके लेके आना है, टोटल विद्यार्थी भी ज्ञात करके लेके आना। मैंने इसका दाईं ओर से वाला ही ऑप्शन दिया हूं, लेकिन आपको टोटल स्टूडेंट भी याद करके लेके आना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वापस बोल के बता देता हूं, यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो, कि बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां है। दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां है तथा कशिश का स्थान दाईं ओर से 13वां है। इधर साइड से दाईं ओर से 13वां। वह आपस में स्थान बदलने पर दीप्ति का स्थान तो बाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो कशिश का दाईं ओर से स्थान बताइए। आपको ऑप्शन दे दिया, टोटल विद्यार्थी भी बताने हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। क्लास को शेयर करना आपके और जो तैयारी कर रहे हैं सहपाठी, तो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।